हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो कुछ क्वेश्चन है बच्चों जिनको हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने है। क्वेश्चन को समझना सबसे पहले जरूरी होता है, उसके बाद जो गिवन है वो लिखना है और पता लगाना है कि हमसे पूछा क्या गया है। सिंपल से स्टेप्स हैं, इन्हीं को करते हैं हम। इन अ स्कूल, students thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of class will plant will be the same as the class in which they are studying. Example, a section of class 1 will plant 1 tree, a section of class 2 will plant 2 trees, and so on till 12th class. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the students? तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है इसको समझते हैं कि भाई क्लास 1 से लेके 12 तक है स्कूल में और हर क्लास के 3-3 सेक्शन हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्लास फर्स्ट है, इसका सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी है। सेकेंड क्लास का भी सेम ए बी सी, थर्ड क्लास का भी सेम ए बी सी एंड सो ऑन टिल 12th क्लास। ठीक है। अब ये बोला गया है कि जो फर्स्ट क्लास है, ठीक है, उसका हर एक सेक्शन एक एक प्लांट लगाएगा। जो सेकंड क्लास है उसका हर एक सेक्शन 2-2 प्लांट लगाएगा। जो थर्ड क्लास है उसका सेक्शन हर एक सेक्शन 3-3 प्लांट लगाएगा। मतलब क्या है कि जो नंबर ऑफ प्लांट्स कोई सेक्शन लगा रहा है वो उसकी क्लास के इक्वल होंगे। मतलब किसी भी सेक्शन में आप जाके देखिए, सेक्शन बी में देखिए, नंबर ऑफ प्लांट्स जो लगाए जा रहे हैं वो उसकी क्लास के इक्वल है। थर्ड क्लास में कोई भी सेक्शन 3 प्लांट ही लगाएगा, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। तो इस तरह से 12th तक यहाँ पे हर सेक्शन 12 प्लांट्स लगाएगा। गॉट इट। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे दिक्कत क्या आएगी, टोटल ट्रीज अगर हम देखें तो फर्स्ट क्लास में 3, सेकंड में 6, थर्ड में 9 एंड सो ऑन। ठीक है। और 12th में 48। तो टोटल हमें ट्रीज निकालनी है। तो यहाँ पे अगर इस तरह से आप देखेंगे तो ये एक एपी बन जाएगा। अगर इनका डिफरेंस कॉमन रहा तो ये एक एपी होगा। और उसके बाद हमें टोटल कितनी टर्म्स हैं, ठीक है, वो पता लगाना है और इन टर्म्स का सम कितना होगा वो पता लगाना है। ठीक है। तो क्वेश्चन मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। अब क्या गिवन है ये आपके सामने है। पूछा क्या है, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स पूछा है। तो जल्दी से इसको नोट करेंगे और सॉल्व करेंगे बच्चों। तो ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या करना है। यहाँ पे 3 सेक्शन है। कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन है। अब आप क्या कर सकते हैं, या तो स्टार्टिंग में भाई किसी एक सेक्शन का, हर क्लास के एक सेक्शन का आप फाइंड आउट कर सकते हैं और उसके बाद उसे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अदरवाइज आप तीनों सेक्शन का एक साथ भी निकाल सकते हैं और आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट trees planted by all the sections of all classes is in AP। ठीक है। जो ट्रीज प्लांट की हैं वो एक एपी बना रही हैं। जैसे फर्स्ट क्लास के 3 सेक्शन है तो 3 ट्रीज लगाई, 3 प्लांट लगाए। फिर सेकंड क्लास के 3 सेक्शन है तो 6 प्लांट लगाए, 9 एंड सो ऑन टिल 12th क्लास के 3 सेक्शन है तो 48 प्लांट्स यहाँ पे लगाए उन्होंने। गॉट इट। अब यहाँ पे मुझे एक चीज पता लगी है
क्या पता लगी है? फर्स्ट टर्म क्या है? इस AP का फर्स्ट टर्म क्या होगा? A से डिनोट कर देंगे इसको, और ये हो जाएगा 3। कॉमन डिफरेंस D क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1 एंड दैट इज 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3। एक चीज और मैं यहीं पे लिख लेता हूं, लास्ट टर्म क्या है? 48 है। ठीक है, अब मुझे अगर सम पता लग जाए इन टर्म्स का तो इजीली आपका आंसर आ जाएगा। अब दिक्कत यहाँ पे ये है कि मुझे नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे पता करना है। तो कैसे पता करेंगे? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, सारी चीजें हैं यहाँ पे, आपको क्या निकाल लेंगे? n निकाल लेंगे। वैसे n हमें पता भी है। देखिए टोटल कितनी क्लास है, अगर आप इससे आइडिया नहीं लगा पाते तो यहां से आप n की वैल्यू निकाल सकते हैं। अदरवाइज देखिए मुझे पता है n आपका 12 है। क्यों है 12? क्योंकि टोटल क्लासेस कितनी है? 12 क्लास है। पहली क्लास ने 3 प्लांट लगाए, दूसरी ने 6, तीसरी ने 9 और ऐसे कर करके 12 तक क्लास है, और 12th क्लास ने 48 लगाए। तो n की वैल्यू मुझे पता है 12 है। फिर भी अगर आप यहाँ पे नहीं पता लगा पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस मेथड से आप निकाल सकते हैं। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 48 इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है? 3 है। बस इसको सॉल्व कीजिए और फिर आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए सीधा हम यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं? अब n निकाल लेते हैं। Sn क्या होता है? Sn n/2 इंटू a प्लस l, है ना? इस फॉर्मूले का यूज करके आप l निकाल लेंगे, यहाँ पे Sn निकाल लेंगे। ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स यानी 12 टर्म्स। तो बच्चों यहाँ पे देखिए एक चीज हमें करेक्ट करनी पड़ेगी कि टोटल जो 12th क्लास है, 12th क्लास है उसके 3 सेक्शन है, तो 12 प्लस 12 प्लस 12, और ये 4 सेक्शन नहीं 3 है, इसीलिए 36 होगा, 48 नहीं होगा यहाँ पे, है ना? 36 होना चाहिए, तो ये भी 36 होना चाहिए। और इसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पे S12 इज इक्वल टू 12/2 इंटू ए कितना है? 3 प्लस 36 कितना आ जाएगा? ये 2 से कैंसिल आउट, और यहाँ पे आपका आएगा S12 इज इक्वल टू 6 इंटू 3 प्लस 36 कितना होगा? 39। तो ये आ जाएगा 6 इंटू 9 54, 5 कैरी, 6 इंटू 3 18 प्लस 5 23, 234, S12 आ गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर नंबर ऑफ, या फिर आप लिखेंगे टोटल प्लांट्स या ट्रीज, बोला है ट्रीज लिख, टोटल ट्रीज प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स इज 234, 234 ट्रीज प्लांट की गई है। ठीक है, तो एसएन के फॉर्मूले से आ गया है। कई सारी चीज यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं बच्चों? अवॉइड भी कर सकते हैं निकालना डायरेक्टली, क्योंकि हमें पता लग गई है। तो देखिए यहाँ पे जैसे एन है, एन का हमें डायरेक्टली पता लग गया है, 12 क्लास है तो 12 टर्म्स होंगी। लास्ट टर्म हमारे पास है यहाँ पे 36। क्यों? क्योंकि 12th क्लास जो है उसमें 3 सेक्शन है और हर एक सेक्शन 12 ट्रीज लगाता है, तो तीनों सेक्शन की कितनी ट्रीज होगी? 12 इंटू 3 36। ठीक है, इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो नोट डाउन कर लीजिए, कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं इसमें।
तो बच्चों यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन किया है, उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपने उसको नोट किया है, समझा है। रिवाइज जरूर करें इस टाइप के क्वेश्चंस। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ